नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारों के बाहर रखने के लिए कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनावों के सामने आए हुए एग्जिट पोल से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस ने चुनावों के नतीजों से 2 दिन पहले जम्मू में आज एक बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर लिया। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि उनकी पार्टी के साथ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया है, लेकिन उनकी पार्टी के दरवाजे हर उस पार्टी या फिर उस निर्दलीय के लिए खुले हैं जो भाजपा की नीतियों का कट्टर विरोध करती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से किनारा कर यहाँ आप देखिए किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन कर चुके गुलाम नबी आजाद से हाथ मिलाने पर पूछे गए सवाल पर कर्रा ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखा देते हैं। मैं ये कहूँगा, मेंटेन करते हुए बार बार मैंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी हर उस इंडिविजुअल से, हर उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने को तैयार है। रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखे और जो उनकी डिविसिव पॉलिसी के ख़िलाफ़ हों, जो उनकी हेट पॉलिटिक्स को नकारते हों, हम हर ऐसे शख्स, ऐसी पार्टी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बात करने को तैयार हैं। आज की बात नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ द इलेक्शन से मैं ये कहता हुआ आ रहा हूँ। एंड आई वुड नॉट लाइक टू क्वालिफाई एनीवन ऑन दैट। ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को सोचना होगा कि उनकी आइडियोलॉजी आज क्या है। हमारी फाइट जो है बीजेपी के अगेंस्ट में है, बीजेपी की उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है, वो डिविसिव पॉलिटिक्स हो, हेट पॉलिटिक्स हो। तो आज उनको वो, और हमसे वो डिविएट हो चुके हैं, तो आज वो उनको डिसाइड करना है कि आज की डेट में उनकी आइडियोलॉजी क्या है। एग्जिट पोल क्या कहता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट। हमारा एग्जैक्ट पोल ये कहता है कि सरकार अलायंस की बन रही है बीजेपी को पावर कॉरिडोर से। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल भले ही सामने आ चुका हो, लेकिन कुछ सियासी दल इन आंकड़ों को यहां नकार चुके हैं। बात करें अगर भाजपा और पीडीपी की, तो एग्जिट पोल में इन दोनों दलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से नीचे रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों दल यहां एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते हुए 8 अक्टूबर के नतीजे जो आएंगे उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। यानी कि 8 अक्टूबर के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा कर रही है और भाजपा ने जहां पूर्ण बहुमत में आकर अपने दम पर सरकार बनाने का दावा किया, वहीं पीडीपी ने गठबंधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता की लगाम उसी के हाथ में होगी। आप ही फिर उस वक्त देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बना है और वही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहा है। तो हमने अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर जो लोगों से किया है, तो उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो कोई भी सरकार हमारे बिना संभव नहीं हो पाएगी। ये 8 अक्टूबर का समय बताएगा। साइंस में क्या कौन है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ जम्मू में हो गया। कश्मीर में 1-2 सीटें जो सभी लोग बता रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमने सपना लिया था वो जम्मू कश्मीर में भी सच होने जा रहा है। तो बाकी कश्मीर में जिस प्रकार की इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बहुत से दल अलग अलग वहां पर जीत करके आने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो लोकसभा में हमने देखा ही है कि दोनों मुख्यमंत्री जो थे उनको लोगों ने किस प्रकार से हराया था। उसी प्रकार के रिजल्ट सिमिलर सामने आने वाले। उस वक्त सरकार बनाना जरूरी था मुद्दों के आधार पर, ना कि विचारधारा को बदल करके। लेकिन अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उसके बाद ही कुछ सब चीज़ें तय होंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं एग्जिट पोल पे तो नहीं, 8 तारीख का वेट कीजिए। जब 8 तारीख आ जाएगी सब कुछ आपके सामने होगा। मेरा मानना है जम्मू कश्मीर में एक सेकुलर सरकार बनेगी और जो आपकी टैली है इसमें बड़ा फेरबदल होगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को बचाने का फैसला कर चुके हैं और उस फैसला जो होगा वो आपके सामने आएगा। 8 तारीख का हमें वेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी। और मैं आपके चैनल पे एक बात आज कह रहा हूँ, कोई घोड़े की दुम पकड़ेगा, कोई टांग पकड़ेगा, लेकिन हमारे पास लगाम होगी। कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में अगली पीडीपी के बिना नहीं बन पाएगी। और मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, हम एक सेकुलर सरकार बनाएंगे कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ। देखिए एक बात है, हम तो एक असूल जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को इस दुविधा से निकालने के लिए पीडीपी हमेशा तैयार है।
कुर्सी हमारा मोटिव था ही नहीं, अब भी नहीं था, पहले भी नहीं था, कभी भी हमने कुर्सी के लिए समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की, अगर कुर्सी के लिए समझौता करना होता तो शायद हम चुनाव न लड़ते या कुछ और करते। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जो आपने नाम लिए हैं रिजल्ट आने दीजिए, आपके सामने सब कुछ होगा। मैडम जी पहले कह चुकी हैं, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। तो शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को बारिश और तूफान ने कई जम्मू संभाग के इलाकों को अपना, आप देखिए किस तरह से निशाना बनाया। इलाकों के किसानों के अरमानों पर उन्होंने पानी फिर कर रख दिया है, क्योंकि सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में धान की ज्यादातर फसल बर्बाद होकर रख गई है। और आप देखिए किसान किस तरह से माथा पीटने को मजबूर हैं। रामगढ़ सेक्टर में किसानों की भारी जो यहाँ पर आप देखिए परेशानी देखने को मिली, जिसमें उनकी धान की फसल खराब हो गई है, उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। और जिन्होंने सरकार से बर्बाद हुई फसल का जायजा लेकर उन्हें मुआवजा देने की भी मांग कर दी है। यानी कि किसान ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो फसल उनकी खराब हुई है उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। आप ये देख रहे हैं तूफान और जो बारिश हुई है, इससे जितनी भी हमारी पूरे एरिया की, ये नहीं मेरे गांव की, तकरीबन सारे एरिया की बिल्कुल नीचे लेट गई है जो धान। इसमें जो थोड़ी पकने पर भी थी वो भी उसका झाड़ नहीं आएगा, गिर गई है इसका दाना। तो जो आधी पक्की आधी कच्ची है, नीचे गिरने से जो नीचे आ गया जो दाना वो वैसे सूख जाएगा। और जो दूसरा है उसकी वो डिस्कनेक्ट होने से, तने को डिस्कनेक्ट होने से उसकी फूड ग्रेविटी उसको पूरी नहीं मिलेगी, उसको खुराक नहीं मिलने से उसकी जो वेट है वो बहुत कम हो जाएगा। देखो हजारों गुना ये तो असेसमेंट होगी ना, ये तो मेट्रोलॉजी वाले बता सकते हैं ये तूफान कहाँ तक पहुंचा। ये मैं तो अकेला नहीं कह सकता ना, लेकिन ये हमने फोन करके पता किया, ये बहुत दूर तक पीछे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी जो जितना हमारा एरिया है वहां भी हुआ और दूर तक ये नुकसान हुआ। तो मैं ये डीसी सर से भी रिक्वेस्ट की हमने कि वो काइंडली अपने, आज तो छुट्टी थी, कल अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कह के वो अपने पटवारी तहसीलदारों को कहें कि वो आकर फील्ड में चेक करें। नुकसान की दसी जी बारिश हो जाती, बारिश चंगी सी, बारिश पैने ने जो फसल है गिला हो गया, गिले होने नाल जो तूफान पिया वो बिल्कुल बछाई कर गया, बिल्कुल सत्यानाश करके रख गया। ये साडा ते ऐसी डिग्गी अगर खड़ी होंदी तो भईए वढ़ सकते हैं, ये मशीन नाल वड्ढनी भी मुश्किल है। 2000 रुपया जो रेट लैनी इन्होंने, 4000 रुपये तो घट नहीं वड्डी, साढ़े हथ कुछ नहीं होना, ना पराली हथ आनी तो ना ही हुण दाने हथ आने ने। कोई डिपार्टमेंट का जो बंदा नहीं आया। साडे ते महाददारी हो गई पिंड च, असीं बार्डर बार्डर सारा इलाका च गए, 20-25 किलोमीटर तक गए, जिधर देखा बिछाई पई है, कोई देखेगा सानू कोई चंगा नहीं लगा कि बस सारे दे कोल बारिश पै जांदी चंगी, तूफान पिया ते बिल्कुल जड़ कट कर आ गया। मार बहुत ज्यादा पई, हर बार पौंदी जी, एक्यूज़ ज्यादा पै गई, फसल पक्की है, हाली महीना बड्ढन पिया, ये सत्यानाश हो गई बिल्कुल। ये चाहिए कि गौरमेंट नूं जरूर कुछ ना कुछ सानू राहत मिलनी चाहिए है। हर बार होंदा कोई एक बार नहीं, हर बार होंदा। सर ये ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਲੋਨ ਲਈ ਹੋਏ किसाना ने वो लोन तक माफ कर। मेरी तो गुजारिश है कि कोई ना कोई मुआवजा मिले। शारदीय नवरात्रों के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप की आराधना हो रही है और मंदिरों में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी मंदिरों में मां के जयकारे आप देखिए किस तरह से लग रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, जहां मंदिर कमेटी की ओर से हर इंतजाम किया गया है। मां काली के मंदिर में छठा देखते ही बन रही है, जहां जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं।
चौथा नवरात्र है। चौथे नवरात्र में जो है माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। दुख मिटाने वाली दुर्गा माँ कुष्मांडा चौथे नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करनी जा रही है और अपनी मंद एवं हल्की सी हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने वाली इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तो इस देवी ने ही अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं होने से इन्हें अष्टभुजा महामाया भी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी आप सब भक्तों का कल्याण करे, 4 कन्याओं का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। जय माता दी। बहुत अच्छे दर्शन दे रहे हैं। महामाई सब भक्तों का मनोकामना पूरी करे और सबको आशीर्वाद दे, सबको अच्छे अच्छे दर्शन दे। जो भगत यहाँ आए हैं उन सबकी मनोकामना पूरी हो। मेरी जय माता दी, यही माता से प्रार्थना है। ये माता की कृपा है, ये खुद बुलाती है, इसमें कोई आने वाला नहीं है। जो माता ने बुलाया है चिट्ठियाँ डाल के वही भगत आ सकता है यहाँ पे। हर संडे को आते हैं लेकिन नवरात्रों में स्पेशल होता है, इसलिए माता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरी जोरों से पूरी संगत आई हुई है। और हम यही कहेंगे जय माता की, माता के दरबार में आएँ और माता का आशीर्वाद प्रदान करें। मनोकामना हर बंदे की अपनी अपनी मनोकामना है और वो सीक्रेट मनोकामना है माता के दरबार में ही बताएंगे। हर इतवार को लोग आते हैं अपनी श्रद्धा लेके, अपनी मनोकामना लेके। माँ उनकी सारी मनोकामना पूरी करती है। हम लोगों की, जम्मू वालों की यही दुआ है कि माँ सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। उनको भी ये बोलेंगे कि आप आइए, माँ के दरबार आइए, आपके जो भी दुख हैं वो सारे हर जाएंगे और आप लोग दुनिया में कामयाब हो जाओगे। तो जम्मू की समृद्ध विरासत के प्रति लोगों का खास तौर पर बच्चों को जागरूक करने के मकसद से शहर में आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था, यहाँ आप देखिए किस तरह से ये स्पीक मे के द्वारा आयोजित इस हेरिटेज वॉक के जरिए लोगों को जम्मू के मंदिरों के साथ साथ अन्य प्राचीन स्थलों की जानकारी दी गई और साथ ही जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में शुरू हुई ये हेरिटेज वॉक पंचबख्तर जो मंदिर है वहां पर पहुंचकर संपन्न हुई। ये हेरिटेज वॉक स्पीक मैके की तरफ से, जो कि एक इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका है कि वो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, तो उसकी तरफ से हेरिटेज वॉक हम करने जा रहे हैं। तो ये पंच तीर्थी के मंदिर हैं, यहाँ से शुरू होके ये अल्टीमेटली वहाँ पंचवक्तर मंदिर तक जाएगी, वहाँ पे कल्मिनेट होगी। तो इसमें जो हमारे जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर इस रूट पे पड़ते हैं वो हम बच्चों को और जो साथ में हमारे लोग आए हुए हैं उनको दिखाने जा रहे हैं। तो जम्मू की जो हमारी हेरिटेज है, बड़ी समृद्ध हेरिटेज है और इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारा अतीत जो है इसका असर हमारे प्रेजेंट पे भी है और ये हमारी विरासत है और हमें इसका गर्व होना चाहिए कि इतनी समृद्ध हमारी जो हेरिटेज है उसको हम जानना भी चाहिए और उसको हम उसका। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व डिप्टी सीएम और छाम विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद पर 1 अक्टूबर को चकमलाल में हुए हमलों को लेकर चारों ओर निंदा हो रही है। कांग्रेस की ओबीसी सेल ने इसे ताराचंद के खिलाफ एक साजिश करार देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने पर इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की जरूरत पर बल दे दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के यहाँ ओबीसी सेल के चेयरमैन मदन चलोत्रा ने ये बड़ी मांग उठाई। हम समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसेंटली श्री ताराचंद जी पर अटैक हुआ है कुछ गुंडों की तरफ से, तो वो बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो जो लोग थे रात को 8:30 बजे वहाँ मीटिंग चल रही थी ताराचंद जी की, 50 आदमी के करीब बैठे थे लोग, तो ये भी रात को आते हैं शराब पीकर और इनके पास सुना हथियार भी थे और वो उनको बार बार कहते थे आप बाहर आओ, हमने आपसे बात करनी है। तो वो अगर वो बाहर जाते तो शायद उनका कत्ल हो जाता। तो कुदरती हम कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए, अगर बाहर जाते तो मर जाते, उनको मारा जाता। तो इसके पीछे हम सोचते हैं कि जो सच है उसको जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके और जो उनका मास्टरमाइंड है, इनके पीछे कोई साजिश है, इनका जो मास्टरमाइंड है, अगर इस किस्म की हस्ती को जो इतना बड़ा लीडर है उसका सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है तो बाकी आम आदमी को क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं, हम इसकी अपनी पूरे समाज की तरफ से
कंडेम्ड करते हैं और पूरा हम चाहते हैं कि हमारा SC ST OBC मिनॉरिटी का अवसर 90% लोगों की ये नुमाइंदगी करते हैं और ये ऐसे शख्स हैं, ईमानदार हैं और गांव से जुड़े लोग हैं, इनके पास कोई जात पात कोई मसला नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। तो हम अपनी तरफ से अपने पूरे समाज की तरफ से कंडेम्ड करते हैं जो इन्होंने ढा किया और उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर ये पूरी इंक्वायरी की जाए इनके पीछे मार। डोडा सहित जम्मू संभाग के अन्य जिलों के विस्थापितों ने जम्मू कश्मीर में वजूद में आने वाली सरकार से कुछ उम्मीदें जता दी हैं। इन विस्थापितों ने नई सरकार से यहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग कर दी और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोडा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन कौशल शर्मा ने विधानसभा या फिर विधान परिषद में विस्थापितों के एक नुमाइंदे को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर बल दिया ताकि वे उनकी समस्याओं का हल करवा सकें। सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे जितने भी हमारी गवर्नमेंट से जो बनने जा रही है, उससे ये गुहार है कि हमारे जम्मू माइग्रेंट्स का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे चूज़ किया जाए या चौहान साहब को चूज़ किया जाए, परिहार साहब को या किसी और को चूज़ किया जाए। हम ये कहेंगे कि जो एलिजिबल आदमी होगा गवर्नमेंट उसकी स्क्रूटनी करे, CID वेरिफिकेशंस हो, जो भी इस काबिल होगा तो उसको रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में हो या असेंबली में हो उसको मिलनी चाहिए। ये हमारी अपनी तरफ से जितने भी ये लोग हैं, ये जितने भी इधर पीछे बैठे हैं, ये मिलिटेंसी के अफेक्टेड हैं, सताए हुए हैं, अभी इनको पूरा राइट नहीं मिला है। ये भी चाहते हैं कि इनका एक आदमी अगर अपर हाउस में होगा या असेंबली में होगा तो ताकि इनकी सुनाई होगी और इनके हर मसले को हल करने में और गवर्नमेंट का लॉस ना होने में, क्योंकि जब हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे काम करेगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि गवर्नमेंट का भी कोई लॉस ना होने दे और प्रॉपर लोगों को उनका राइट मिलने में उसका योगदान हो। थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले तो जम्मू के GMC अस्पताल में मौजूदा समय में डेंगू के ही यहां काफी मरीज पहुंच रहे हैं और डेंगू से पीड़ित 35 अन्य मरीजों का इलाज उनके घरों पर चल रहा है। मौजूदा जम्मू में आप देखिए इस समय डेंगू के और चिकनगुनिया के कई मामले सामने आ गए हैं जिसमें GMC अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जिनका इलाज घरों में भी संभव नहीं है वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। GMC के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह की तरफ से लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान करते हुए कहा गया है कि फिलहाल मौजूदा महीने में डेंगू का प्रकोप जारी रहेगा और GMC प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार है। हम लोग शेयर करते हैं, उसमें हमारे को टोटल पेशेंट इस वक्त एडमिट हुए 52, जिसमें से 48 सेहतमंद हो गए, वापस चले गए। एक ने लामा किया, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और इस वक्त 3 पेशेंट हमारे पास डेंगू के हैं। चिकनगुनिया जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग तो आज हुई है चिकनगुनिया की 150 की, कल की जो टेस्टिंग हुई है उसमें काफ़ी रिएक्टिव भी हैं, बट इसमें यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, OPD लेवल पे ही रहता है। रही बात डेंगू की, तो 121 कल डेंगू के सीरोलॉजी टेस्ट हुए थे जिसमें से 35 रिएक्टिव आए हैं। पर मैंने जैसे बोला कि हमारे पास एडमिशन 3 ही है, 35 जो पॉजिटिव हैं उनको हम लोग अपने कंट्रोल रूम से उनको फ़ोन करवा के उनके घरों में उनको कॉल करते हैं। कॉल करके उनकी पहले तो उनकी कंडीशन का स्टेटस पूछते हैं कि वो इस वक्त कैसे हैं, और दूसरा अगर उनको थोड़ा सा प्रिवेंटिव उनको भी बताते हैं, जैसे कि आप अगर बहुत दर्द हों, जैसे आपको मालूम है डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही बोन ब्रेकिंग हाई ग्रेड फीवर की डिजीज़ है। इसके मेन सिम्टम्स बुखार और दर्दें ही हैं। तो उसमें उनको बोलते हैं कि सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। वन, दूसरा खूब पानी पीते रहिए। पानी पीने से जो है बॉडी लाइट रहती है, उसमें फीवर की भी कमी रहती है और उसका फ्लूइड लेवल भी मेंटेन रहता है। अगर आपको लगे कि दर्दें बहुत हो रही हैं, बुखार बहुत बढ़ रहा है, जहाँ कोई किसी चीज़ का जैसे कोई निशान पड़ रहे हैं शरीर के ऊपर, या दांतों से कोई ब्लड वगैरह निकलने लगा, तो इमीडिएटली आप अस्पताल, नियरेस्ट कोई भी अस्पताल है वहाँ पर रिपोर्ट करें, चाहे वो GMC ही क्यों ना हो। वी आर रेडी टू टेक देम। विज़ अगर डेंगू के साथ आप चिकनगुनिया में बात करें तो चिकनगुनिया दर्दें भी होती हैं, बुखार भी होता है, पर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आती है। और डेंगू इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, इस बारी डेंगू में भी हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो रही है। अभी दिन हैं, अभी कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना में डेंगू रहता है और यही इसका पीक टाइम होता है। कुछ कह नहीं सकते कि कितनी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपके माध्यम से हम एश्योर करते हैं सुनने वालों को कि
भगवान ना करे हो, पर अगर हो तो हम रेडी हैं उनको लुक आफ्टर करने। तो जम्मू जिले में गन्ने की खेती को लेकर आप देखिए किस तरह से नया कदम उठाया गया है। इस खेती को पुनर्जीवित करने की कोशिशें जोरों शोरों से जारी हैं। कृषि विशेषज्ञ किसानों के साथ बैठकें कर उन्हें गन्ने की खेती के बारे में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से करना है इसकी जानकारी दी गई। बताते चले कि गन्ने से भी आप अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई। और इसी कड़ी में यहाँ स्कॉस्ट जम्मू द्वारा मड़ ब्लॉक के किसानों से इस विशेष विषय पर चर्चा की गई है, जिसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में स्कॉस्ट के विशेषज्ञों के साथ साथ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कपूरथला से भी विशेषज्ञ यहां पर पहुंचे, जिन्होंने किसानों के साथ संवाद किया और बताया कि किस तरह से आप अपनी गन्ने की खेती को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी जहाँ की बेल्ट है, ये एक गन्ने की बेल्ट है, कमांद की बेल्ट है, जहाँ मेरे किसान भाई गन्ने की काश्त करते हैं। क्योंकि गन्ना जहाँ की मुख्य फसल नहीं है, तो मैं पंजाब से इसलिए आया हूँ कि जो यहाँ की गन्ने की काश्त करते हैं, तो जहाँ पे आके गन्ने की नई किस्मों के बारे में, गन्ने के क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे उसकी काश्त होती है, क्या इस पर बीमारियाँ आती हैं, कौन से कीड़े मकोड़े आते हैं और उनको कैसे उनकी रोकथाम की जाती है, उसके बारे में जहाँ किसान भाइयों को डिटेल में बताने के लिए जहाँ हम आए हुए हैं। हाँ, जो जहाँ जम्मू में जो गन्ने की जो काश्त की जाती है, उसके दो मेन मकसद रहते हैं। सबसे पहला मकसद तो है कि गन्ने का जूस, क्योंकि जब भी हमारे अमरनाथ की यात्रा होती है, जब ऊपर श्रीनगर की जब टूरिस्ट आते हैं तो गर्मी का पीरियड होता है, तो उस टाइम जो है गन्ने की मार्केटिंग जूस की बहुत अच्छी होती है। तो अगर गन्ने के जूस के लिए हमें जो किस्म लेनी है, वैसे तो हमें पंजाब की तरफ से जो है 14 वैरायटियों की किस्म कर रखी है, सिफारिश कर रखी है। पर अगर जूस की बात करते हैं तो जैसे हमारी COJ 85 है, COJ 98 है, COP। चलिए फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।